और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ी। इससे पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं केजरीवाल। और केंद्र सरकार से अपील की है कि वो तुरंत इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। हमारे किसान बहुत दिनों से ठंड में रोज रात को सो रहे हैं। देश का किसान मुसीबत में है। 20 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। 20 दिन हुए इस आंदोलन को। रोज एक किसान ऑन एन एवरेज इस संघर्ष में शहीद हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो है और किसानों की शहादत लिए बिना अब तुरंत इन तीनों कानूनों को वापस ले। केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बिना देरी किए सरकार इस कानून को वापस ले। कोरोना काल में क्यों अध्यादेश लाया गया और उसके बाद जल्दबाजी में ये कानून पास कराया गया। लेकिन कृषि कानून की कॉपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के भीतर फाड़ी है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये एक विरोध प्रदर्शन बेहद तीखे अंदाज में दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से, इससे पहले भी वो लगातार स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, खुद किसानों के बीच भी पहुंचे थे। लेकिन पहले आप देखिए विधानसभा के भीतर अब से थोड़ी देर पहले क्या हुआ। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने। दिल्ली विधानसभा के भीतर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पंकज जैन आ गए हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ। पंकज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। विरोध का ये चरम स्तर कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब तक तो किसानों के बीच गए थे, उनके समर्थन में बयान दिए थे, लेकिन यकीनन ये तस्वीरें लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया था और सुबह से ही आम आदमी पार्टी सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने एक संकल्प पेश किया कि इन तीनों बिलों को केंद्र सरकार को खारिज कर देना चाहिए। और आपको बता दें कि अभी जो खबर दिल्ली विधानसभा से आ रही है, तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का जो संकल्प पत्र था उसे दिल्ली विधानसभा ने स्वीकार कर लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने तीनों कानून की जो कॉपियां थी उन्हें भी फाड़ दिया। मीनाक्षी, बिल्कुल। ये बताइए पंकज, क्योंकि हम जब तस्वीरें देख रहे हैं तो इस दौरान किसानों के समर्थन में नारेबाजी भी हुई, जय किसान बोलकर वहां नारा लग रहा है विधानसभा के भीतर। लेकिन ये जो हुआ है आज विधानसभा के भीतर, यकीनन एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और हमें नहीं भूलना चाहिए पंजाब जो कि इस आंदोलन की जमीन बना हुआ है, जहां पर सबसे मुखर स्वर सुनाई दिए विरोध के, 20 विधायक वहां पर आम आदमी पार्टी के चुने गए थे। मुख्य विपक्षी पार्टी है और पंजाब में चुनाव भी करीब है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में राजनीति जमकर हो रही है और इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी गलत होगा। और जिस तरह से आज खुलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला किया और उन्होंने पंजाब में किस तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई और सिंघू बॉर्डर तक किस तरह से ये पूरा आंदोलन पहुंचा, इसके बारे में सदन के भीतर अपनी बात कही। जब सदन चल रहा था उस दौरान भाजपा के जो विधायक वहां मौजूद थे उन्होंने भी विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से अपील करते नजर आए कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए। तो ये पूरी राजनीति किस तरह से आगे रुख लेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। पंकज, आपको एक सेकंड में यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बेहद तीखे अंदाज में कानून का विरोध किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा इस घटना के बाद वो सुन लेते हैं। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा। वो पूरे भाषण में वो भाषण था इसी बात के लिए कि किसानों को बताना है कि इसका क्या फायदा है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था, कल भी था। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे।
एक कई लोग मुद्दा उठा रहे थे कि कोरोना काल में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया, ऐसी क्या जल्दबाजी थी। अभी यह कानून शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास करके पास कर दिया। जबकि तो दिल्ली विधानसभा के भीतर की यह घटना आपने देखी। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता गौरव भाटिया आ गए हैं लाइव पर। गौरव, आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी और बड़े ही तीखे अंदाज में विरोध कर रहे हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि लगता है कि बीजेपी के मंत्रियों ने अफीम खा ली है, क्योंकि जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस कानून की बारीकियां, इससे होने वाले नुकसान नहीं पता है। हम कृषि कानून के खिलाफ हैं, किसान के साथ खड़े हैं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, तीखी प्रतिक्रिया है या ओछी और गंदी प्रतिक्रिया है, असंवैधानिक प्रतिक्रिया है, मैं इतना ही कहूंगा कि पूरा देश उनका चरित्र देख रहा है। और ये शब्दों का इस्तेमाल इसलिए है मीनाक्षी जी कि जिस संविधान की वजह से आज वो मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में हैं, उसमें एक मुख्यमंत्री संविधान के विपरीत एक बिल को फाड़ देता है या एक कानून को फाड़ देता है, ये अपने आप में दर्शाता है किस तरह से अरविंद केजरीवाल अराजक थे, अराजक हैं और अराजक ही रहेंगे। इनकी पार्टी का नाम भी अराजक अपराधी पार्टी कर देना चाहिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी, आपसे बड़ी विनती से मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरी विनती है, आप बताइए कि आपने एक कानून दिल्ली में लागू क्यों किया? अगर आप वाकई विरोध कर रहे थे तो 23 नवंबर 2020 को एक कानून दिल्ली में लागू क्यों किया? और ये नौटंकी किस बात की? तो अंत करूंगा यही कह के कि इनकी दिमाग की बत्ती है गुल और नौटंकी कर रहे हैं फुल। इनको कोई लेना देना नहीं है किसानों से। ये तो वो पार्टी के नेता है कि किसान गजेंद्र सिंह पेड़ से उसका शव लटका रहा और 2 घंटे तक इनका जो आंदोलन था वो चलता रहा। क्या ये जवाब देंगे? ये असंवेदनशीलता कहाँ से लाए हैं? गौरव जी, लेकिन सवाल इसलिए आपसे भी उठता है क्योंकि आप सत्ता में हैं अभी, और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री उन पर आप अराजकता का आरोप लगा रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की राजनीति हो रही है, किसान सड़क पर बैठे हैं बीते 22 दिनों से, और आपके विरोधी अगर इस स्तर पर विरोध को लेकर जाएंगे तो कैसे आप इससे निपटेंगे? ये बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। मीनाक्षी जी, कोई संदेह नहीं है। देखिए, पहले आपने क्योंकि मुझसे अरविंद केजरीवाल जी पे प्रश्न किया तो मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी, और मैं फिर से कहूंगा कि एक मुख्यमंत्री इस तरह की असंवैधानिक हरकत विधानसभा में करे, ये शोभा नहीं देता। लेकिन अब आपने जो सवाल उठाया, ये बात आप भी मानेंगी मीनाक्षी जी, बड़े ही खुले मन से हम लोग किसानों के जो संगठन हैं, जो नाराज हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत ही एक विकल्प है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, और यही बात मोदी जी ने भी कही थी कि 24 घंटे हमारे द्वार किसान भाइयों के लिए खुले हुए हैं। वही हमारा सम्मान है, वही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इसकी वजह से आप अराजकता फैलाएं, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे सुने जाएं, उमर खालिद और शर्जील इमाम को किसान बताया जाए, मैं समझता हूं ये किसानों का ही अपमान। गौरव जी, क्या आप ये मानते हैं, हालांकि आप इनके ऊपर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं या आपका ये कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कानून पास हुआ था, क्योंकि आज भी अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में विधानसभा के भीतर यही कहा कि कोरोना काल में अध्यादेश लाया गया, जल्दबाजी में पास कराया गया, तो आपने ही तो ये मौका दिया है इन्हें सब करने का। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, बल्कि मेरा तो बड़ा ही स्पष्ट मत है और हमारी पार्टी का भी यही राय है। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी को सरकार की जरूरत थी कि सहायता का हाथ बढ़ाए, तो वो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई थे। और ऑर्डिनेंस लाया ही तब जाता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, ये हमारा संविधान कहता है मीनाक्षी जी। दूसरी बात, जब इस बिल पे चर्चा हुई, 5 घंटे चर्चा हुई लोकसभा में, 7 घंटे हुई राज्यसभा में, उसके बाद ये कानून बन गया। अगर आपको कानून पसंद नहीं है, आप 2 चीजें कर सकती हैं, 2 विकल्प है। पहला, नागरिक के पास ये हक है शांतिपूर्वक तरीके से, बिना दूसरों को असुविधा दिए हुए आप प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है।